हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो हम लोग जो है कुछ प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे ग्रुप 17 एलिमेंट्स के, हेलोजन फैमिली ग्रुप 17 एलिमेंट्स के हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहे थे। कुछ और भी हम लोग बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं। देखो तो समझते हैं मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर को। मेटालिक जैसे कि आपको पता है कि देखो पीरियोडिक टेबल में अगर आप टॉप से अगर आप बॉटम की तरफ चलते हो तो आप हमेशा दैट मीन्स आप नॉन मेटल से, या फिर अगर आप मान लो जैसे आप ग्रुप 17 में हो तो मतलब हमारे जो सबसे टॉप का जो एटम जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, नॉन मेटल्स होंगे। तो अब क्या कर रहे हो अब आप नॉन मेटल से जो है मेटल्स की तरफ क्या करते जा रहे हो, इंक्रीज होते जा रहे हो। ठीक है, मतलब आपकी मेटेलिक टेंडेंसी जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है, और जो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी है वो इंक्रीज होती जा रही है। ठीक, सॉरी वो डिक्रीज होती जा रही है, उल्टा बोल दिया मैंने। ठीक है, अब फ्लोरीन हमारा जो है एंड क्लोरीन जो हमारी कैसी होती है, गैसेस होती हैं, नॉन मेटल्स हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन हमारी कैसी है, गैसेस है, नॉन मेटल्स हैं। उसकी बात करें अगर देखो बात करें अगर हम उसके बाद आयोडीन की, तो आयोडीन आयोडीन हमारा क्या हो जाएगा, उससे लास्ट में आएगा। आयोडीन हमारा देखो क्या हो जाएगा, हमारा मेटल्स हो जाएगा, जो कि I+ या I3+, मतलब हमारी ये जो है बैलेंसी शो करता है। तो इस वजह से भाई देखो प्लस है ना, प्लस का मतलब क्या हो गया कि हमारा ये प्लस, सोचो जैसे Na+ क्या करता था, Na+ करता था शो इस तरीके से, जस्ट लाइक I+ और I। तो आई हमारा जो आयोडीन होगा वो हमारा एक सॉलिड होगा, सॉलिड एलिमेंट्स होगा। और ब्रोमीन की बात करें तो हमारा ये क्या होगा, एक लिक्विड होगा। ठीक है ना, तो ये हमने बात कर ली मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी की। आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को अपनी कॉपी में लिखते चलना है, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं आपको चीज़ों को सुनते चलना और ध्यान से समझते चलना है। इनमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जिनको आपको अच्छे से समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप नहीं समझना चाहते हो डोंट वरी, आप क्या करना है, आपको बस स्क्रीनशॉट लेना है, कॉपी में लिख लेना है, काम खत्म। लेकिन अगर आप समझ लोगे, बात मेरी समझने में चाहिए, अगर आप समझ लोगे ना तो आपको बहुत मज़ा आ जाएगा। देखो नाउ बात करते हैं हम लोग कलर्स की। अब देखो नेचर में ऐसी चीज़ें भाई एग्जिस्ट कर रही हैं, जैसे हम कह रहे हैं भाई कलर्स की बात करें तो हेलोजन हमारे जो है कलर्ड फॉर्म में होते हैं। जैसे कि फ्लोरीन जो हमारा आता है वो लाइट येलो होता है, जिसको आप लोग पेल येलो के नाम से भी जानते हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्लोरीन जो हमारा होता है वो ग्रीनिश येलो। ग्रीनिश येलो देखो कैसा कलर हो सकता है, ग्रीनिश जैसे आपने कभी अमरूद खाया है, बिल्कुल खाया होगा। तो अमरूद का थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा और वो थोड़ा सा क्या हो जाए, रिप हो जाए, पक जाए थोड़ा सा, समझ रहे हो, तो दैट इज़ कॉल्ड ग्रीनिश येलो। ब्रोमीन हमारा रेडिश ब्राउन में होता है, और आयोडीन जो होता है ना वो डार्क वायलेट कलर का होता है। अब इसका देखो थोड़ा सा रीज़न समझते हैं कि सर ऐसा क्यों है। बेसिकली देखो ये ऐसा नेचर में है भाई, मेरी बात समझो, ऐसा नेचर में एग्जिस्ट करता है। अब आपको समझना है कि आखिर एग्जैक्टली ऐसा ही क्यों हुआ। फ्लोरीन हमारा लाइट येलो क्यों आ गया, आयोडीन क्यों नहीं है, आयोडीन जो हमारा लाइट येलो क्यों नहीं है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देखोगे कि लाइट येलो है, ग्रीनिश येलो है, रेडिश ब्राउन है, डार्क वायलेट है। मतलब आप अगर टॉप से अगर आप बॉटम की तरफ जा रहे हो ना बच्चे, तो आपको आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकी जो कलर्स है वो लाइट से डार्क की तरफ आप बढ़ते जा रहे हो। अब इसका रीज़न थोड़ा सा समझते हैं। देखो जनरली मैंने अब इसका रीज़न लिख दिया है, बट आप मेरी बात को समझ लो क्या होता है। जैसे देखो अगर हम बात करें फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की, तो अब ऐसी बात है कि सभी बच्चे जानते होंगे कि फ्लोरीन की साइज़ क्या होगी, सबसे छोटी होगी। क्लोरीन की साइज़ उससे थोड़ी सी बड़ी होगी, ब्रोमीन की साइज़ थोड़ी सी बड़ी होगी, और आयोडीन की साइज़ और भी उससे बड़ी होगी, है ना। आयोडीन की साइज़ और थोड़ी सी बड़ी होगी। अब मेरी बात समझना, अगर फ्लोरीन की साइज़ देखो अगर बड़ी है, और अगर हम फ्लोरीन को आयनाइज कराना चाहते हैं, क्या कराना चाहते हैं, फ्लोरीन को अगर हम आयनाइज कराना चाहते हैं, तो इसका मतलब है कि इसके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो उसके न्यूक्लियस से, बात को समझो, ये इसके न्यूक्लियस से क्या होंगे, ज़्यादा नज़दीकली अटैच्ड होंगे। तो ज़्यादा नज़दीक अटैच्ड होंगे तो अगर हमें इनको आयनाइज कराना है तो हमें इनको हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। मेरी बात समझना ध्यान से, क्या देनी पड़ेगी बच्चे, हाई एनर्जी देनी पड़ेगी। अगर आपने इनको हाई एनर्जी दिया, अब देखो आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा है, आपने विबग्योर के बारे में पढ़ा है, और आपको ये बात भी पता होनी चाहिए, मैंने आपको ये बात कई बार फिजिक्स में मैंने आपको ये बात बताई है कि आप जब V से जब आप R की तरफ चल रहे हो, दैट मीन्स आपकी जो वेवलेंथ है, जो लैम्डा है ना, वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो वेवलेंथ तो वो आपकी जो है इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी जिसको आप वी इज इक्वल टू, ठीक है, आप ये कह रहे हो कि देखो आपकी जो वेवलेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो रही है। तो कहने का मतलब है वेवलेंथ तो आप इंक्रीज करा रहे हो, लेकिन 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 मेरी बात समझना, जो फ्रीक्वेंसी है वो आप क्या करा रहे हो, वो आप डिक्रीज कर रहे हो। ठीक, अगर फ्रीक्वेंसी देखो अगर आप डिक्रीज कर रहे हो तो दैट मीन्स कहने का मतलब क्या है, मैंने आपको कई बार ये चीज़ें बताई हैं कि जो आपका V होगा, V से अगर हम R की तरफ चलते हैं तो V की जो है वेवलेंथ कम होगी, V की वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी।
अगर वी की वेवलेंथ कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है ना सर तो इसकी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। मेरी बात समझिए, एनर्जी क्या होगी सर, ज़्यादा होगी, और इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। सिंपल सी बात समझो, छोड़ो फ्रीक्वेंसी वेवलेंसी को, सबको छोड़ दो। सिंपल सी बात, मेरी बात आप इतनी समझो, जैसे इसके पहले भी मैंने कहा था कि इसके पहले हमारा जो होता है वो आपका जो है गामा रेज और जो है यूवी रेज, ये सारी चीज़ें होती हैं। इसके बाद हमारा फिर लास्ट में सबसे होता है रेडियो वेव होता है, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, ये बात आपको पता है। तो क्या होता है कि जैसे गामा रेज है, इधर सबसे लास्ट में इधर गामा होता है, सबसे इधर लास्ट में हमारा रेडियो वेव होता है। रेडियो ये तुम्हारी विजिबल रेज है ना, ये तुम्हारी विजिबल है, मैंने आपको बताया है। अगर आपने फिजिक्स का नहीं देखा तो आप जाकर के देखोगे, आप 12th की पूरे फिजिक्स का पढ़ोगे तो आपको ये एग्जैक्टली सारी बातें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो, तो मेरी बात थोड़ी सी समझ लो। तो क्या होता है, इसकी इधर की तरफ अगर आप चलते हो तो इधर की तरफ की जो लाइट की जो एनर्जी होती है, जो रेडिएशन होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन होता है, ईएम वेव जिसको आप लोग बोलते हो, तो उनकी जो रेडिएशन होती है वो ज़्यादा होती है ना। ज़्यादा कहने का मतलब उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब सोचो, ये फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन का साइज़ क्या स्मॉल है। अगर ये आयनाइज होना चाहता है तो आयनाइज होने का मतलब है कि हमें इसको आयनाइज करना है, दैट मीन्स हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, समझ गए। तो ये ज़्यादा एनर्जी लेगा। अब सोचो, विजिबल लाइट में से विजिबल आपका ये जो रे है विजिबल, तो इसमें से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है, वॉयलेट के पास है। अब मेरी बात समझना, तो फ्लोरीन क्या करेगा, वॉयलेट कलर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ध्यान से मेरी बात समझना। तो आपने कहा सर ये तो सर आपने येलो लाइट लिख दिया है, लाइट मतलब लाइट येलो आपने लिख दिया है, ऐसा क्यों लिखा है। आप तो कह रहे हो सर फ्लोरीन जो है वो विजिबल वो वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करेगा। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है। मेरी बात समझो, फ्लोरीन क्या है, साइज में बहुत ज़्यादा छोटा है, और छोटा है तो इसको हाई एनर्जी चाहिए। तो हाई एनर्जी की लाइट कौन है आपकी, ये जो है वॉयलेट, उसके बाद इंडिगो, उसके बाद ब्लू, इस तरीके से है। तो फ्लोरीन ने क्या किया, वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब किया। अब वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब करने से क्या हो गया, ये आयनाइज्ड हुआ। तो आयनाइज्ड देखो होगा क्या कि जब होता क्या है ना, जैसे आपको पता है कि जब ये एक्साइटेड स्टेट में जाएगा और जब वापस अपने ये ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, देखो होगा क्या कि ये जितने भी कलर हैं, ठीक है, तो इन सभी के कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। वर्ड्स को ध्यान से सुनना, इन सभी के क्या होते हैं बच्चे, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होते हैं। तो जब ये वापस अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या करेगा, ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर में ब्रेक हो जाएगा। मतलब इसने एब्जॉर्ब कौन सा कलर किया है, वॉयलेट कलर को एब्जॉर्ब किया है, लेकिन ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करेगा, शो करेगा। दैट मीन्स अब वॉयलेट कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है वो क्या होता है, लाइट येलो होता है। तो इस वजह से जो फ्लोरीन का जो कलर है वो लाइट येलो है। मेरी बात समझ में आ गई। देखो सेम वही चीज़ मैंने यहाँ पर लिख दी है, आप चाहो तो इसको देख करके भी लिख सकते हो, इन सारी चीज़ों को आप लिख सकते हो। देखो ठीक है, सिंस द साइज ऑफ एटम इंक्रीजेस फ्रॉम F to Y, द स्मॉल f मॉलिक्यूल्स ऑब्जर्व हाई एनर्जी। भाई क्योंकि छोटा साइज है ना, तो उसको आयनाइज्ड होने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, ज़्यादा एनर्जी की लाइट को एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, दैट इज वॉयलेट। अब ये ज़्यादा एनर्जी की लाइट कौन रखता है, वेव गियर में सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास होती है, वॉयलेट लाइट के पास होती है फॉर एक्साइटेशन एंड सो द कॉम्प्लीमेंट्री येलो कलर। ध्यान रखने वाली बात है कि वॉयलेट कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है, आप चाहो तो इसको गूगल पर थोड़ा सा सर्च करके इन चीज़ों को अपने एक साइड रफ में लिख भी लेना, ठीक है, कि वेब ग्योर कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है, इंडिगो कलर का कॉम्प्लीमेंट्री कलर क्या होता है ना। तो ये बातें थोड़ी सी समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये अपने कॉम्प्लीमेंट्री कलर को ही शो करेगा। सिमिलरली फ्लोरीन, अब देखो हम सबसे लास्ट वाले अगर आयोडीन की बात कर लें, तो आयोडीन क्या है, देखो आयोडीन की साइज सबसे बड़ी है। अब अगर आयोडीन की साइज देखो अगर सबसे बड़ी है तो ये क्या करेगा, बेसिकली देखो ये क्या करेगा, अब ये बहुत ज़्यादा इसको एनर्जी की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कम एनर्जी में ही क्या हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। मेरी बात समझिए, अगर ये कम एनर्जी में ही आयनाइज्ड हो जाएगा तो हमें जो है अब वायलेट, हम ये वायलेट कलर को चूज नहीं करेगा, ये क्या करेगा, ये जनरली येलो या ऑरेंज कलर को क्या कर लेगा, या फिर ग्रीन या येलो कलर को क्या करेगा, ये सेलेक्ट करेगा। तो सेलेक्ट तो किया इसने कि किसको, ग्रीन और येलो कलर को। तो जब ये वापस जब अपने ग्राउंड स्टेट में आ गया ये, या फिर ये जब एक्साइटेड स्टेट से जब ये मतलब जैसे आपने कहा था ना, वहाँ पर आपने ये देखा था कि वापस क्या आता है, अपने ग्राउंड स्टेट में आता है जब इसकी एनर्जी जब मतलब जब ये वापस अपने रिटर्न मतलब लोअर शेल में जब ये एंटर करता है तो ये एनर्जी को क्या करता है, रिलीज करता है। और जब ये एनर्जी को रिलीज करता है तभी हमें क्या होती है, उसकी पर्टिकुलर किसी भी एलिमेंट या किसी भी हमें कंपाउंड के हमें जो कलर्स है वो हमें नज़र आती है। अब देखो तो इसने एब्जॉर्ब किसको किया है, ग्रीन एंड येलो कलर को एब्जॉर्ब किया है। तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा वो क्या मिलेगा, वो आपको मिलेगा वायलेट या डार्क वायलेट मिलेगा। इन दोनों का जब हम मिक्सचर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनका कॉम्प्लीमेंट्री कलर डार्क वायलेट मिलेगा। तो इस वजह से आयोडीन जो है हमारा डार्क वायलेट कलर शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। सेम वही बात मैंने यहाँ भी लिख दी है कि लार्ज आयोडीन मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब लो एनर्जी दैट इज येलो एंड ग्रीन रेडिएशन।
ठीक है, एंड शो कॉम्प्लीमेंट्री वॉयलेट कलर या डार्क वॉयलेट कलर। ये बातें मैंने यहाँ पर भी चीज़ों को मेंशन कर दिया है, आप चाहो तो यहाँ से नोट डाउन कर सकते हो। आई होप कि आपको इतनी बात क्लियर हुई होगी। कलर का बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं है सिस्टम, लेकिन अगर आप इनको ध्यान रखोगे तो बड़े आसानी से आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है ना, देखो मैंने उसे वही चीज़ लिख दिया कि कलर द हेलोजन डार्कनेस ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, जैसे जैसे हम डाउन टू द ग्रुप जाते हैं वैसे वैसे हमारे हेलोजन कलर की जो मतलब जो कलर है वो डार्कनेस में चेंज होती जाती है, मतलब वो ज़्यादा और ज़्यादा डार्क और ज़्यादा डार्क और ज़्यादा डार्क आपको मिलने लगता है। नेक्स्ट देखो कुछ और हमारी प्रॉपर्टीज है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। अब यहाँ पर भी समझना है, ये भी थोड़ा सा ट्रिकी है। बॉन्ड डिसोसिएशन मतलब बॉन्ड को तोड़ने की एंथैल्पी कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो इवेंटली क्या होता है कि जो हमारी हेलोजन ग्रुप है उनकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है काफ़ी ज़्यादा लो होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, जैसे मान लो हमने कहा कि भाई फ्लोरीन फ्लोरीन आपस में, जैसे F2 आप देखते हो, Cl2 देखते हो, Br2 देखते हो, I2 देखते हो, जनरली इस तरीके का क्या करता है, ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो अगर हम देखो अब बॉन्ड, देखो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, बात को समझो, जिसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी उसको तोड़ने में क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग बॉन्ड लेंथ की ऑर्डर को समझ लेते हैं। तो सबसे छोटा देखो किस में होगा, फ्लोरीन में होगा। सबसे उसके बाद उससे बड़ा किस में होगा, क्लोरीन में होगा। उससे बड़ा किस में होगा, ब्रोमीन में होगा। और सबसे बड़ा किस में होगा, आयोडीन में होगा। अगर आप पूछोगे मेरे से सर इसका रीज़न क्या है, मैंने आपको कई बार बताया और फिर से देखो बता रहे हैं। जिन बच्चों को क्लियर है वो आगे भागो, स्किप करो वीडियो को, मतलब पूरा स्किप नहीं करो, थोड़ा थोड़ा बताओ। ठीक है, और जिन बच्चों को नहीं क्लियर है देखो मेरी बात को समझो। फ्लोरीन है, ये वाला फ्लोरीन है, तो इन दोनों की बॉन्ड देखो, इन दोनों के बीच में देखो इतना छोटा सा क्या होगा, बॉन्ड जो है हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड लेंथ इतनी बड़ी होगी। अब क्लोरीन का एटम थोड़ा सा बड़ा होता है ना भाई, आप ये थोड़ा सा बड़ा बनाओगे एटम, तो इनके बीच के देखो, इनके बीच की बॉन्ड देखो क्या हो गई, और थोड़ी सी बड़ी हो गई। आ रही बात समझ में, क्लियर हुई मेरी बात। तो बॉन्ड ऑर्डर देखो, बॉन्ड लेंथ की जो ऑर्डर है वो क्या होती जाएगी, जैसे जैसे आप डाउन टू द ग्रुप जाओगे तो साइज उनकी बड़ी होती जाएगी, और जैसे जैसे साइज उनकी बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे उनका बॉन्ड जो लेंथ है बच्चे वो भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हुई। अब बॉन्ड लेंथ तो अब आपको समझ में आ गया कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी बॉन्ड है वो किसकी, आयोडीन की है। तो आप ये बता सकते हो कि सर जो एंथैल्पी होगी, सबसे कम एंथैल्पी किसकी होगी, वो आयोडीन की होगी, ब्रोमीन की होगी। और सबसे जो ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होनी चाहिए, आपको ऐसा एक बार के लिए लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंथैल्पी जो होनी चाहिए, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जो डिसोसिएशन का मतलब समझो ना, ब्रेक करने की जो एंथैल्पी होनी चाहिए वो फ्लोरीन की होनी चाहिए। क्योंकि सर आपने कहा है कि जो छोटा बॉन्ड होता है वो बड़ी थोड़ी सी जो है उसको तोड़ने में थोड़ी सी हमें कठिनाई आती है, मतलब थोड़ा सा हमें वर्क ज़्यादा करना पड़ता है, हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है ना, ये बात मैंने आपको बताई है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन के बीच का बॉन्ड है, ये थोड़ा सा एनामलस बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। अभी सर एनामलस बिहेवियर क्या, मैंने आपको कई बार बताया। एनामलस बिहेवियर देखो होता क्या है जनरली, जैसे क्या है कि फ्लोरीन के जो एटम्स है काफ़ी ज़्यादा क्या है, छोटे हैं एज कंपेरिजन टू क्लोरीन। तो अब इनमें होता क्या है देखो कि बहुत ज़्यादा साइज छोटे होने की वजह से अब क्या करेगा कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बहुत ज़्यादा होगा, तो बहुत ही आसानी से ये नहीं जुड़ेगा। समझ रहे हो ना, मतलब ये जब ये जुड़ना चाहेगा तो क्लाउड ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ज़्यादा डेंस है ना, छोटा साइज है 6 इलेक्ट्रॉन है, सॉरी 7 इलेक्ट्रॉन है, तो डेंस ज़्यादा है, बड़ा साइज है थोड़ा इलेक्ट्रॉन का, तो क्या होगा यहाँ पर थोड़ा सा रिपल्सन ज़्यादा होगा। समझ रहे हो, इन दोनों के बीच में रिपल्सन होगा, है ना। तो अब रिपल्सन हुआ तो क्या हुआ, मतलब कि तोड़ने में भी हमें क्या रहेगा, आसानी ही रहेगी। इनके बॉन्ड को तोड़ना क्या होगा भाई, ज़्यादा आसान होगा ना, क्योंकि रिपल कर रहे हैं एक दूसरे को। बट इनके कंपेरिजन में देखो इनकी जो है क्लाउड जो है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इनमें जो अटैचमेंट हो काफ़ी स्ट्रांग होगा, तो इनको तोड़ने में हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो फ्लोरीन है और जो क्लोरीन का जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ये आपको थोड़ा सा सरप्राइज कर सकता है। तो सरप्राइज होने वाली कोई बात नहीं, आप इसका रीज़न बता सकते हो। ठीक है, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द रिपल्सन बिटवीन द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन द स्मॉल फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। रिपल्सन क्यों हो रहा है सर, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा छोटे अमाउंट्स में है और इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनके बीच बहुत ज़्यादा है, इनके चारों तरफ बहुत ज़्यादा है, तो जिनकी वजह से ये दोनों अच्छे से आपस में अटैच नहीं हो पाएंगे। तो दैट्स वाई इनकी जो डिसोसिएशन एंथैल्पी है किसकी, फ्लोरीन की, वो कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी सर, सबसे ज़्यादा होगी क्लोरीन की, उसके बाद होगी फ्लोरीन की, उसके बाद होगी सबसे कम होगी ब्रोमीन की, और उससे भी कम होगी आयोडीन की, क्योंकि आयोडीन सबसे बड़ा लेंथ बनाएगा। तो बड़ा लेंथ है तो हम उसको आसानी से क्या कर सकते हैं भाई, ब्रेक कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो ये हमारा हो गया एनामलस बिहेवियर किसकी, फ्लोरीन और क्लोरीन के
जो है ये सॉरी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी की हमारी एनोमलस बिहेवियर हो गई। क्लियर होगी बात। आई होप कि आपको इतनी सारी बातें क्लियर होती चल रही हैं, आप ये कमेंट करके मेरे को बताओगे। देखो कुछ और भी हम लोग अदर प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जैसे नेचर ऑफ बॉन्ड्स की बात करते हैं। तो जनरली देखो आपको पता है कि जो ग्रुप 17 एलिमेंट्स हैं वो उनके लास्ट सेल में क्या बनते हैं, लास्ट सेल में बनते हैं NH2 बनते हैं। डेट मीन्स लास्ट सेल में टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जब 7 इलेक्ट्रॉन है तो जनरली इनको चाहिए क्या, इनको या तो एक इलेक्ट्रॉन चाहिए या फिर ये किसी से क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे, या तो ये किसी का एक इलेक्ट्रॉन ले लेंगे या फिर ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन का क्या कर लेंगे, शेयरिंग कर लेंगे। तो आपको पता है कि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अगर लेंगे तो कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा। और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन का अगर किसी से अगर शेयरिंग करेंगे, भाई एक इलेक्ट्रॉन लो और एक इलेक्ट्रॉन दो, तो अगर शेयरिंग कर दिया इन्होंने, दैट मीन्स इन्होंने कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया। तो ये दो तरीके का जनरली बॉन्ड रिप्रेजेंट करेगा। कौन सा, ये हम बात कर रहे हैं अपने हैलोजन फैमिली की, आयनिक बॉन्ड्स एंड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो आयनिक बॉन्ड्स में सेम वही भाई हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड्स हमारा क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो ये किससे रिएक्शन करेंगे, अगर आयनिक बॉन्ड बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स या हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल से क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। जैसे कि NaCl, सबसे पहले आपका नाम समझ में क्या आएगा, NaCl तो आएगा। Na आपका क्या है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है, क्लोरीन आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, रिएक्शन कर रहे हैं। कौन से बॉन्ड बना रहे हैं, आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं। क्लियर हो रही बात। सिमिलरली Ki है, CaCl2 है, SrBr2 है, तो ये सब सारे हमारे क्या कौन से बॉन्ड रिप्रेजेंट करेंगे, आयनिक बॉन्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, अब देखो जहाँ तक देखो ये हमने बात कर ली अदर, मतलब क्लोरीन इसकी आयोडीन की बात कर ली। अब जनरली अगर हम देखो अगर फ्लोरीन को लेकर के चलें तो फ्लोरीन हमें पता है कि फ्लोरीन हमारा पूरे पीरियोडिक टेबल में सर मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। तो अगर ये मोस्ट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है तो ये केवल क्या बना सकता है, ये केवल और केवल आयनिक बॉन्ड ही बनाएगा, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। कहेगा नहीं हटो भागो, हम क्यों अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करें। भाई जब वो इतना स्ट्रांग है, उतनी जब उसके पास कैपेबिलिटीज़ है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को छीन सकता है, ले सकता है। ठीक है, तो क्या होगा, जनरली वो आपका जो है आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और ऐसे कह लो कि ये जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पर ये बात भी थोड़ी सी ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर क्या था कि जो क्लोरीन था, जो आयोडीन था, ये मतलब कि हमेशा जो है जो स्ट्रॉन्ग आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं ये उनके साथ जनरली जो है बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन फ्लोरीन के केस में ये देखा गया कि फ्लोरीन हमारा जो है ना वो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ भी क्या कर लेते हैं, आसानी से बॉन्ड बना लेते हैं। क्योंकि भाई फ्लोरीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, तो अगर थोड़ा सा भी अगर उसको लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव अगर एलिमेंट्स आप अगर उसे दे दो तो क्या कर लेगा, बना लेगा। जैसे Al3 है, BiF3 है, आरिवासन में। तो इस तरीके के एलिमेंट्स के साथ भी क्या कर लेता है, फ्लोरीन आयनिक बॉन्ड बना लेता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने कोवैलेंट बॉन्ड की, देखो बात कर लेते हैं। ओके, इग्नोर करना इस लाइन को आप लोग, देखो चलो हट गया। कोवैलेंट बॉन्ड की देखो बात कर लेते हैं। तो कोवैलेंट बॉन्ड जैसे आपको पता है कि शेयरिंग होती है प्रेजेंट बिटवीन हैलोजन एंड लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि LCl3, CCl4, BiCl3। तो ये सब आपके किसके एग्जांपल्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड के। कोवैलेंट बॉन्ड देखो बॉन्ड बनाने की समझ रहे हो ना, या तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसी से या फिर अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, बदले में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने का मतलब वही है ना, कि एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा और एक इलेक्ट्रॉन किसी से देगा। तो ये होगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग देखो बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट की। देखो ये हमारी कुछ अदर फिजिकल प्रॉपर्टीज या फिर आप इसको केमिकल प्रॉपर्टीज की कैटेगरी में भी डाल सकते हो, बट फिलहाल हम इनको NCERT में दिया है फिजिकल कैटेगरी, सॉरी केमिकल कैटेगरी के मतलब प्रॉपर्टी की कैटेगरी में ही डाल दिया है, बट कोई बात नहीं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें, बहुत ही आसान है समझना ऑक्सीडेशन स्टेट को। देखो जितने भी हैलोजन हैं, सबसे पहले तो बात ये समझो सभी के लास्ट शेल में कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन है भाई। 7 इलेक्ट्रॉन का मतलब कि उनको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन चाहिए तो दैट मीन्स कि सबसे पहले जितने भी हैलोजन है, वो चाहे फ्लोरीन से लेकर के आपका आयोडीन तक, वो सारे के सारे जो है -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेंगे। अब -1 का रिप्रेजेंट कर लिया। अब इनमें से जो फ्लोरीन है वो केवल और केवल हमेशा और हमेशा -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। फ्लोरीन, बाकी की बात नहीं कर रहे हैं, क्लोरीन वगैरह जो है ये +1 +3 इस तरीके के भी ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करेंगे, लेकिन जो फ्लोरीन है ना वो हमेशा और हमेशा -1 का ऑक्सीडेशन स्टेट ही शो करेगा। अब बाकी के जो अदर एलिमेंट्स हैं हमारे वो +1 +3 +5 +7, मतलब कि आपका ये हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो ये सब जो एलिमेंट्स हैं ये सब आपके इतने सारे ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, हम लोग इनको बारी बारी से समझते हैं। देखो सबसे पहली बात क्या है
कि जैसे अगर आप क्लोरीन लो, ब्रोमीन लो, आयोडीन लो, तो इनके लास्ट जैसे इनका मतलब जैसे आपने कहा, जैसे मान लो हमने एक एग्जांपल ले लिया, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो मैंने लिया क्लोरीन का एग्जांपल ले लिया, ठीक है, C17 का एग्जांपल, सॉरी Cl17 का मैंने एग्जांपल ले लिया। अब मेरी बात समझना, तो इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो लास्ट में क्या आएगा, NH2 और NP5, दैट मीन्स 3s2 और 3p5 आएगा ना। अच्छा, तो जब 3s2 3p5 आया है तो इसका मतलब है, जैसे देखो अगर आप बोल रहे हो सर कि मेरे पास n=3 है, n=3 है, तो n=3 के लिए देखो कौन कौन से आपके पास जो है ये सब शेल होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप बोलते हो जैसे अगर 3 होता है तो इसके लिए आप S भी लेते हो, P भी लेते हो और D भी लेते हो। तो इसका मतलब है कि जब आप मतलब लास्ट शेल मतलब इलेक्ट्रॉन जो है, जैसे हमने इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाया, बात को मेरी समझना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने जब बनाया तो n में हमें लास्ट शेल क्या मिला, 3 मिला। तो इसके लिए हम d ऑर्बिटल्स को भी क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, ठीक है। d सबशेल को भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। अब देखो डी ऑर्बिटल्स कंसीडर करने की वजह से, डी ऑर्बिटल्स कंसीडर करने की वजह से अब इसके जो डी इनिशियली ग्राउंड स्टेट की देखो अगर हम बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड स्टेट में इसके जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, एम्प्टी होंगे, खाली होंगे। क्यों, समझ में आता है ना क्यों, देखो क्योंकि देखो आपको इसके लास्ट में कितने रखने हैं, टोटल 7 रखने हैं। तो 1 2 3s में आपने कितना रख दिया, 2 रख दिया, बाकी का 3 पे में 5 रख दो, 1 2 3 4 5 इस तरीके से रख देते हैं, अरेंज कर देते हैं। तो ये हमारा ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट है, ग्राउंड स्टेट रिप्रेजेंट करते हो। ग्राउंड स्टेट में हमारा जो क्लोरीन है वो जनरली देखो एक हमारा क्या है, एक हमारा जो है ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड है। तो हाफ फिल्ड होने की वजह से हमारा जो ये जो मतलब ग्राउंड स्टेट में हमारा जो क्लोरीन है वो +1 या -1 के ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। नाउ मान लो अब हम इसको क्या कर दिए, हमने इसको किसी एलिमेंट के साथ रख दिया या किसी एटम के साथ हमने रख दिया, तो जिसकी वजह से ये एक्साइटेड हो गया। एक्साइटेड होने का मतलब है कि अब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, बारी बारी से क्या करे जाएंगे, देखो अब हम लोग इसे बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट, ठीक है, फर्स्ट ES एक्साइटेशन स्टेट, फर्स्ट ES। तो फर्स्ट ES में देखो क्या होगा, यहाँ का जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये चला जाएगा इस d ऑर्बिटल में। तो देखो कितना हो जाएगा, थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं। मेरे ख्याल से देखो इसे बहुत सारी चीज़ें इजी हैं, मैंने आपको ये सब सारी चीज़ें पहले ही बता दी हैं, बस आपका ये एक तरीके से रिवीजन की तरह चल रहा है ना, क्योंकि सारी चीज़ें एक ही जैसी हैं भाई, 1 2 3, तो केवल 4 और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन उड़ करके यहाँ आ गया, दैट मीन्स देखो कितना हो गया आपके पास, D है तो इसमें 5 हमारे जो है होंगे, 1 2 3 4, सॉरी ज़्यादा हो गया, ठीक, तो एक यहाँ आ गया। अब देखो जो अनपेयर हमारे जो इलेक्ट्रॉन हैं वो देखो कितने हैं, वो कितने हैं 1 2 3, यानी कि फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट के केस में हमारा जो ये जो क्लोरीन है या हाइड्रोजन हमारी जो एलिमेंट्स है वो क्या करेगी, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगी। OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट शॉर्ट में लिख रहे हैं, ठीक है। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगी कौन सी केस में, फर्स्ट एक्साइटेशन स्टेट में। मान लो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट आ जाते हैं, सेकेंड ES आ जाते हैं। अब यहाँ वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो क्या आ जाएगा, वो यहाँ पर देखो आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा तो देखो कितने आपके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो कितने बचेंगे, एक यहाँ पर एक आ जाएगा और 2 3 4, तो टोटल आप सॉरी, और यहाँ पर भी यहाँ से भी तो क्या हो जाएगा, एक खाली हो जाएगा। तो यहाँ से भी अगर एक खाली हो गया तो कितने बच जाएंगे आपके पास, टोटल 5 बचेंगे। तो सेकेंड आरी पास में आप बना लोगे, NCERT में भी बहुत अच्छे तरीके से दिया है, तो मेरे को पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आप ये सब सारी चीज़ें बना लोगे, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट चीज़ ये नहीं है ना। 1 2 3 4 5, 1 2, ठीक है, यहाँ पर आ गया, देखो कितने हैं 1 2 3 4 5। तो सेकेंड एक्साइटेशन स्टेट में हमारा जो क्लोरीन है या जो हेलोजन फैमिली है वो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। सिमिलरली एक और आप बना लो, थर्ड एक्साइटेशन स्टेट बना लोगे, चलो ये आप खुद से बनाओगे, ठीक है, और इसमें बताओगे कि आपको इसमें कितना ऑक्सीडेशन स्टेट मिला, है ना। तो ये हमने ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर ली। देखो अब क्या होता है कि कुछ और भी केसेस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ऑक्सीजन हमारा जो है ना, सॉरी ऑक्सीजन की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, हेलोजन की बात कर रहे हैं। तो देखो हेलोजन जनरली हमारा जो है वो +4 एंड +6 ऑक्सीजन की अभी तक मेरे को याद आ रही है, ठीक, +4 और +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है, कौन सा, हेलोजन। तो +4 कौन सी केस में शो करेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ClO2, और +6 कौन से स्टेट में शो करेगा, Cl2
O6। तो इस केस में आपका जो है हेलोजन जो एलिमेंट्स है वो +4 और इस केस में +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट रिप्रेजेंट करेगा। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। बहुत ज़्यादा कोई ये डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है मेरे ख्याल से। अब आप ये मेरे को बताओगे कि आपको ये कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, बहुत कुछ हार्ड नहीं है यार, मेरी बात को समझते आप चलोगे ना। और पिछली सारी चीज़ों को अगर आप पढ़ते हुए आ रहे हो तो ये आपको लगेगा कि अच्छा ये तो हम रिवीजन कर रहे हैं, मतलब ये तो हम ऐसी चीज़ें हम पीछे भी पढ़े थे, और बिल्कुल है ही एक ही जैसी चीज़ें। ठीक है, चलो तो फिलहाल आज हम यहीं तक रखते हैं। ठीक है, और जैसा भी होगा आपको कमेंट करके बताना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहो और अपना ख्याल रखो।